जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अपार्टमेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा वर्थ इट क्यों है एज़ कम्पेयर टू घर या फिर कोई भी जगह पे प्लॉट। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एफबीआर की नई अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंगली। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एफबीआर ने ये अनाउंस किया है कि जो भी बंदा अपार्टमेंट्स को 2 या 2.5 साल पे होल्ड करेगा, यानी कि 3 इयर्स तक होल्ड कर लेगा, उसको जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 0% पे करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप प्लॉट के केस में आप चाहते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स आपका ज़ीरो हो जाए, तो उस केस में आपको 6 साल प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। ये इंसेंटिव इसलिए दिया गया था ताकि लोगों को, इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाए कि वो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें, और जो एंड यूज़र है उसको इनकरेज किया था कि वो प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एंड यूज़र ने प्लॉट पे इन्वेस्ट करना है, उसको तो कैपिटल गेन से कोई ख़ास लिंक नहीं है, क्योंकि उसके बाद उससे घर बनाना है। अब इन्वेस्टर क्या करते हैं कि घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद उसको जो है वो रेंट आउट कर देते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम एक कंप्लीट डिस्कशन भी करेंगे कि जब आप कोई भी घर लेते हैं और उसको रेंट आउट करते हैं, 2 करोड़ या 2.5 करोड़ का 5 मरले का लाहौर के आज की डेट में घर मिलता है, तो उसको जब आप रेंट आउट करते हैं तो उसकी जो रेंटल यील्ड है वो बड़ी कम है, 3% है या 4% है। लेकिन आप उसके अगेंस्ट में अगर अपार्टमेंट की देखें तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है। यानी कि अगर हम बड़ा सिंपली गुलबर्ग की बात करें, तो गुलबर्ग में 2 कनाल या 4 कनाल का घर है। अब 2 कनाल या 4 कनाल का घर जब आप रेंट आउट करते हैं तो आपको 2-2.5 लाख से लेके 4-4.5 लाख रुपये रेंट होता है। सेम इस केस में अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं, और अपार्टमेंट की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। एक तो फ्लैट्स होते हैं, एक लग्जरी अपार्टमेंट्स। मैं बात कर रहा हूँ लग्जरी अपार्टमेंट्स की। जब आप इन्वेस्ट करते हैं लग्जरी अपार्टमेंट्स में, तो फिर आपकी रेंटल इनकम ज़्यादा होती है, बल्कि डबल हो जाती है। वही अगर आप गुलबर्ग के अंदर एक लग्जरी अपार्टमेंट बाई करते हैं, जो कि जिसकी प्राइस मोर और लेस 3.25 करोड़ से लेके 4-4.5 करोड़ तक जाती है, तो उसका जो रेंटल है वो 2 से 2.5 लाख रुपये महाना होता है। तो लोग ज़्यादातर कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हमें इतने में 1 कनाल का प्लॉट मिल जाएगा, हमें जगह ज़मीन ज़्यादा मिल जाएगी, या हमें जो है वो इस केस में ये ज़्यादा मिल जाएगा, जगह ज़्यादा मिल जाएगी। बेसिकली एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आपने किसी भी चीज़ को कंसिडर करना है, तो फिर आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली ये कंसिडर करना होता है कि आपको उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, आपके पैसे कितनी देर में पूरे हो रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली एक बड़ा कंपैरिजन है। इन डिटेल अगर आप चाह रहे हैं, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट करें और पेड कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करें। आई विल शो यू क्लियर डिफरेंस, और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कैलकुलेशन सारी करके आपको बताई जाएंगी, और आपको एक एनालिसिस दिया जाएगा कि आप किस तरह से बेहतर तौर पे एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि मुझे रिटर्न कहाँ मिल रहा है ज़्यादा, और किस तरह से अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो मैं ज़्यादा रिटर्न ले सकता हूँ इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टिंग इन एन हाउस। क्योंकि हाउस तो डेप्रिशिएट भी बड़ी जल्दी हो जाता है इन कंपैरिजन टू लग्जरी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग। बट अगेन, कौन सी बिल्डिंग्स कहाँ इन्वेस्ट करना है, पेड कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू।